हेलो स्टूडेंट्स, टॉपर क्लासेस मनेर के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के प्रूफमेंट को देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रह सकता है। ये चैप्टर 7 अल्टरनेटिव करंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही जरूरी है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्या है? मीन वैल्यू ऑफ एसी। क्या निकालना है हमें? मीन वैल्यू ऑफ एसी निकालना है। क्लियर है ना? चलिए देखते हैं। मीन वैल्यू ऑफ एसी जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि एसी है क्या। एसी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई बताइए? अल्टरनेटिव करंट। एसी का फुल फॉर्म क्या होता है? अल्टरनेटिव करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा। क्लियर है ना? एसी का फुल फॉर्म क्या होता है? अल्टरनेटिव करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। क्लियर है? आगे की ओर देखेंगे। अल्टरनेटिव करंट कहते किसको, यानी प्रत्यावर्ती धारा कहते किसको है? सबसे पहले यह जानना होगा। जानिए, वैसी धारा या वैसी विद्युत धारा जो अपनी दिशा को निरंतर बदलते रहती है, यानी लगातार अपनी दिशा को बदलते रहती है, वैसी धारा को क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। यानी द करंट हुज डायरेक्शन इज रेगुलरली चेंज, द करंट हुज डायरेक्शन इज रेगुलरली चेंज इज कॉल्ड अल्टरनेटिव करंट और शॉर्टकट में एसी। क्लियर है? एसी की बात करें तो एसी कुछ ऐसे ट्रेवल करता है। देखिए क्या हो रहा है, लगातार इसका डायरेक्शन क्या होता जा रहा है? चेंज होता जा रहा है ना। तो इस धारा को क्या बोलेंगे भाई? प्रत्यावर्ती धारा बोलेंगे, यानी अल्टरनेटिव करंट। अच्छा, इसका इक्वेशन क्या होता है भाई? आई नॉट साइन ओमेगा टी है। अल्टरनेटिव करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होता है? I बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी, जहां पे आई नोट का मतलब क्या है? शिखर मान धारा। क्या नाम है? आई नोट का मतलब क्या होता है भाई? शिखर मान धारा यानी पीक करेंट। क्लियर है? आई नोट का मतलब क्या होता है? शिखर मान धारा यानी पीक करेंट। ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर स्पीड, यानी कि एंगुलर स्पीड या वेलोसिटी लिखिए, डायरेक्शन होता है क्योंकि, तो हिंदी में क्या बोलेंगे? कोणीय वेग। ओमेगा मतलब क्या होता है? कोणीय वेग। और टी का मतलब है समय। टी मतलब क्या है भाई? टाइम है। क्लियर है? यानी प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होता है? आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी, जहां पे आई नोट का मतलब क्या है? शिखर मान धारा। ओमेगा का मतलब क्या है? कोणीय वेग है। इंग्लिश में आई नोट का मतलब क्या है भाई? पीक करंट है या पीक वैल्यू ऑफ करंट है। ओमेगा मतलब क्या है? एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी है। टी मतलब क्या है? टाइम। और आई मतलब क्या है? करंट है। आगे की ओर देखते हैं। चलिए, अल्टरनेटिव करंट का ग्राफ y बराबर साइन एक्स के इक्विवेलेंट होता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ किससे मैच खाता है भाई? y बराबर साइन एक्स से। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे कॉसेक। अरे भाई कॉसेक तो नीचे से होता है ना। y बराबर कॉसेक का ग्राफ कहां से? नीचे से शुरू होता है। अल्टरनेटिव करंट क्या है? ऊपर से शुरू है। y बराबर साइन एक्स, y बराबर कॉसेक। दोनों ग्राफ को भी याद रखेंगे। क्लियर है? प्रत्यावर्ती धारा क्या है? उसका समीकरण क्या होता है? शिखर मान धारा। कोई पूछ दिया शिखर मान धारा किसको कहते हैं? धारा के महत्तम मान को, प्रत्यावर्ती धारा के महत्तम मान को, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को क्या बोलते हैं? पीक वैल्यू ऑफ करंट बोलते हैं। क्लियर है? चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब है मीन वैल्यू ऑफ एसी। मीन वैल्यू ऑफ एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान क्या है? कैसे निकलता है? पहले यह जानना पड़ेगा ना। चलिए समझते हैं। इसके लिए आपको प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्र को देखना पड़ेगा। ये प्रत्यावर्ती धारा का कितना साइकिल कंप्लीट हो रहा है जी? अल्टरनेटिव करंट का एक साइकिल। ये ऊपर गया, ठीक है, और एक बार नीचे आके कंप्लीट कर दिया, तो ये इसका कितना हो गया? एक साइकिल। टाइम 0 से शुरू हुआ था, यहां पे आया तो टाइम क्या हो गया? आधा टाइम लगा। और यहां आते आते मान लिए कि टोटल टाइम कितना लगा? टी। यानी एक कंप्लीट साइकिल में टाइम कितना लग रहा है? टी। और आधे साइकिल में टाइम कितना लग रहा है? टी बाई 2। अब बात सुनिए, प्रत्यावर्ती धारा के देखिए एक चक्र में आधा चक्र ऊपर की ओर है, ठीक है, और आधा चक्र क्या है? नीचे की ओर है। यानी जितना ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे जा रहा है। तो आधे चक्र में जितना ऊपर की ओर दिशा में गया उतना ही आधे नीचे की ओर दिशा में गया। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का अगर एक चक्र का औसत निकालेंगे उसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। क्लियर है? अल्टरनेटिव करंट के एक साइकिल का
मीन वैल्यू यानी औसत मान या मध्य मान कितना हो जाता है? 0। क्यों हो जाता है? क्योंकि आधा चक्र एक दिशा में तथा आधा चक्र क्या करता है? दूसरे दिशा में तय करता है। इसलिए प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्र के लिए औसत मान इसका कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। अतः इसलिए हम लोग इसका औसत मान जो है कितने पे निकालते हैं? आधे चक्र पे। चलिए आधा चक्र का ग्राफ क्या होगा भाई? ये देखिए, ये पूरा चक्र हो गया, यहीं तक ना आधा था। आधा चक्र कहां तक? t/2 तक, और 0 से शुरू होगा। क्लियर है? और ये ग्राफ क्या कहलाता है? I बराबर I0 sin ओमेगा टी का ग्राफ है ना जी? I बराबर I0 sin ओमेगा टी का। चलिए अब देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का अगर औसत मान निकालना हुआ, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? Im से। ठीक है, अच्छा, औसत मान निकालने के लिए कुल धारा कितना है? I बटा में कुल समय यानी टोटल करंट I बटा में टोटल टाइम। आधा चक्र पे ना निकलता है, क्योंकि एक चक्र पे तो इसका औसत मान क्या हो जाता है भाई? 0 हो जाता है। तो 0 हो जाता है तो औसत मान क्या पे निकालेंगे? आधा चक्र। तो कुल धारा I, तो आधा चक्र में लगा समय क्या होगा? t/2 आधा समय। ठीक है, dt के रिस्पेक्ट में इसका क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। जो लाई करेगा कहां से? समय कहां से शुरू हो रहा है? 0 से, टाइम पीरियड 0 से शुरू हो रहा है और कहां तक जाएगा? t/2 तक जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और हमको मिल जाएगा कि आधे चक्र में उसका मीन वैल्यू यानी औसत मान क्या होता है। चलिए बढ़ते आगे क्यों। अगर Im बराबर निकाला जाए तो सबसे पहले तो कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालना होगा। चलिए कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालने से पहले एक और काम कर सकते हैं। क्या भाई? I का वैल्यू अभी बताया क्या होता है? I0 sin ओमेगा टी। I के जगह पे क्या कर देते हैं? उसका वैल्यू रख देते हैं। क्या हो जाएगा? I0 sin ओमेगा टी बटा में t/2 इंटू dt। कॉन्स्टेंट अभी भी निकाल सकते थे, रखने के बाद भी निकाल सकते हैं। चलिए निकाला जाए। अब क्या करेंगे? कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकालेंगे। Im क्लियर है। कांस्टेंट टर्म क्या है? ऊपर से I0 और नीचे से क्या कांस्टेंट टर्म है? t/2 है। अंदर में क्या बच जाएगा? साइन ओमेगा टी और dt। क्या बच जाएगा? साइन ओमेगा टी dt। कांस्टेंट टर्म कैसे जाने भाई? तो d के पीछे t है, t वाला रहेगा, बाकी सब क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। अब देखिए इसको करते हैं सॉल्व। Im इक्वल टू I0, ये t/2 है, ऊपर चला गया 2/t हो जाएगा, रिवर्स हो गया, बदल गया, पलट गया। अच्छा, साइन का इंटीग्रेशन है, यहाँ पे लिमिट देखिए हम लोग छोड़ दिए। लिमिट क्या है? 0 से t/2 है। चलिए साइन का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन बताइए? माइनस कॉस क्या है? ओमेगा टी। टी के बगल में बताइए, टी के बगल में क्या है? ओमेगा। वो चीज कहां आ जाएगा? नीचे। जो टी के बगल में रहेगा वो चीज क्या हो जाएगा? नीचे आ गया। कहां से कहां तक लाई करेगा? 0 से t/2 तक लाई करेगा। कर गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। Im इक्वल टू क्या? 2I0 अपॉन में t। अब देखिए क्या करते हैं, एक बार स्मॉल t के जगह ये वाला वैल्यू रखेंगे और एक बार ये वैल्यू। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इंटीग्रेशन का रूल है ना, पहले लिमिटेड इंटीग्रेशन का यानी डिफिनिट इंटीग्रेशन का रूल है कि सबसे पहले अपर लिमिट को फंक्शन के जगह पे यानी t के जगह पे रखो, माइनस लोअर लिमिट को रखो। चलिए रखा जाए तो माइनस कॉस ओमेगा, इसके जगह पे t/2 बाई में ओमेगा है, रहने दिए, माइनस एक और माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस कॉस ओमेगा, t के जगह पे क्या? 0, कॉस ओमेगा 0 और बाई में ओमेगा। इतना हो गया। अब क्या करेंगे? देखिए इन दोनों में ओमेगा है, इसको क्या कर लेते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। चलिए निकाला जाए ना। तो Im इक्वल टू 2I0 बाई में t, ओमेगा दोनों में था, बाहर निकाल दिए। अंदर में क्या बचेगा? माइनस कॉस, ठीक है, ओमेगा t/2 प्लस कॉस, देखिए ओमेगा इंटू 0 क्या हो जाएगा? कॉस 0 हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे क्या होगा भाई? ओमेगा का वैल्यू रखना पड़ेगा। चलिए देखा जाए क्या आया था हमारा वैल्यू। देखिए Im इक्वल टू, पीछे करके दिखा देते हैं आपको, वैल्यू क्या आया था? 2I0 बाई टी ओमेगा। क्या था? 2I0 बाई में टी ओमेगा। अंदर में क्या था? माइनस कॉस ओमेगा इंटू t/2 था, प्लस कॉस क्या था? 0। यही था ना वैल्यू? देख लीजिए एक बार, पीछे करके दिखा देते हैं। देखिए 2I0 बाई टी ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा t/2 प्लस कॉस 0। क्लियर है? आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व करना होगा। अब हम लोग बाई डिफिनेशन ऑफ
एंगुलर वेलोसिटी का डिफिनेशन यानी फॉर्मूला पढ़ रहे थे, तो वहां बताया गया था कि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2π/t होता है। ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, 2π/t। तो आई एम इक्वल टू 2I0 t, ओमेगा का जगह पे क्या रख दिए, 2π/t। चलिए आगे देखिए, माइनस कॉस ओमेगा, ओमेगा के जगह पे क्या रख देंगे भाई, बताइए। ओमेगा के जगह पे कॉस, ओमेगा के जगह 2π/t इंटू t/2 प्लस कॉस 0। जो कैंसिल होगा उसको काटेंगे। चलिए इधर से देखते, पहले t से t गया खत्म, 2 से 2 गया खत्म, और तो यहाँ कोई कटेगा नहीं। यहाँ देखिए t से t कैंसल, ठीक है, 2 से 2 कैंसल, और कुछ तो नहीं होगा। आगे देखिए, आई एम इक्वल टू, ऊपर में क्या बचा, I0 बाई में पाई, अंदर में क्या बचा है भाई, माइनस कॉस पाई, क्या बच रहा है, कॉस पाई प्लस कॉस 0। क्लियर है, वैल्यूज को रखेंगे, रखा जाए ना। आई एम इक्वल टू I0 बाई में पाई, देखिए ध्यान से, माइनस कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है भाई, -1 होता है, याद रखिएगा। कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है, -1 प्लस कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, पढ़ते आ रहे बचपन से। कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है ना। आई एम इक्वल टू I0 बाई में पाई, क्लियर है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से, प्लस, यानी 1 और प्लस 1, 1 और 1 मिलके क्या हो जाने वाला है भाई, बताइए। आई एम इक्वल टू 1 और 1 2I0 अपॉन में पाई। ये भी आपका फाइनल वैल्यू हो सकता है, लेकिन न्यूमेरल वैल्यू में हम लोग इसको पुट करने वाले हैं, यानी आई एम इक्वल टू, इसको 2/पाई भी लिखा जा सकता है, इंटू I0 लिखा जा सकता है ना भाई, बोलो लिखा जा सकता है कि नहीं, लिखा जा सकता है। तो आई एम इक्वल टू 2/पाई, यानी 2 में 3.14 यानी 3.14 से अगर डिवाइड किया जाए 2/3.14, इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.637 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 637, और यहां क्या बचा था, I0, यानी कि आई एम का हमारा फाइनल वैल्यू निकल के क्या आ जाएगा बताइए भाई, आई एम का क्या वैल्यू आ गया। चलिए आई एम इक्वल टू क्या प्रूव कर दिए हम लोग, 0.637 I0। डायरेक्टली ये लिख सकता है कि आई एम बराबर इतना प्रूव करिए, या फिर ये भी लिख सकता है कि प्रूव दैट आई एम इक्वल टू 2I0/पाई। आई एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2I0 बाई में पाई, जहां पे आई एम का मतलब क्या है, मीन वैल्यू ऑफ AC, ठीक है, यानी प्रत्यावर्ती धारा का क्या है, माध्य मान है। किसका, आई एम का मतलब। I0 का मतलब क्या है भाई, तो शिखर मान धारा, यानी कि पीक करंट है, पीक वैल्यू ऑफ करंट। क्लियर है। अच्छा, ये तो हम लोग आधे चक्र के लिए निकाल लीजिए, निकाले थे ना भाई, कि इसका निकाले ऊपर वाले का, तो ऊपर वाला का क्या गया, प्लस में 0.637 I0 आ गया। नीचे वाले का अगर इसी तरह से निकालेंगे तो डायरेक्शन तो अपोजिट है, तो कितना आ जाएगा, -0.637 I0 आ जाएगा ना। यानी कि अगर एक चक्र के लिए निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, प्लस 0.637 I0 और -0.637 I0। और एक चक्र के लिए आई एम इक्वल टू क्या, प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा का हम लोग आधा चक्र में निकालेंगे, वो पूरा चक्र का आंसर होगा। पूरा चक्र के लिए क्या, एक साइकिल का निकाल लिए, अब एक पॉजिटिव आया तो अगला वाला क्या मान लेंगे, निगेटिव मान लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो आई एम का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन अगर आधे चक्र के लिए निकालना हो तो उसका वैल्यू आई एम इक्वल टू क्या हो सकता है, 0.637 I0, या फिर आई एम इक्वल टू 2I0/पाई हो सकता है। इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई दिक्कत हो तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कैसे प्रूव होगा, ये उसका ग्राफ है, अगले देख लीजिए क्या क्या किया गया। जहां पे भी आपको डाउट लगे आप पूछ सकते हैं, आपको दोबारा भी बताया जाएगा कि कैसे कैसे क्या हुआ है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको अच्छे से देखिए और अच्छे से समझ लें ताकि आप एग्जाम में प्रूव कर पाए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम लोग एक और अच्छे इंप्रूवमेंट को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।